क्लास में हमने फनी गीत तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संस्कार गीत है और अन्य गीत हैं। तो हम सबसे पहले संस्कार में देखते हैं। तो संस्कार का सबसे पहला है सोहर गीत। तो सोहर गीत में देखते हैं सोहर गीत क्या है। तो ये जन संस्कार से संबंधित गीत है। अब सोहर गीत में भी उसके भी टाइप्स हैं, तो वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो सोहर गीत में सबसे पहले होता है सुकून गीत, सधौरी गीत, व्यथा, भार पीड़ा, प्रसव, मधु पिपर बोलते हैं इसको, मधु पिपर गीत, और दिरानी जेठानी गीत। ये है सोहर गीत से संबंधित। तो सोहर गीत में ये सारी चीज़ें याद रखना। सोहर गीत क्या होता है, तो सोहर गीत क्या होता है, बच्चों के जन्म के समय ये गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय। सोहर गीत से पहले सधौरी गीत आता है। सधौरी गीत में स्त्री जो गर्भ धारण करती है ना, तो गर्भ धारण के 7वें माह बाद और 9वें माह के पूर्व सधौरी संस्कार हुआ जाता है। तो आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं, यही है बेबी शावर। तो ये याद रखना, बेबी शावर कब गाते हैं, 7 मंथ के बाद प्रेगनेंसी के और 9 मंथ से पहले, है ना, बीच में गाया जाता है। अब इस संस्कार में के पक्ष वाले लोग वो कुछ वस्त्र आभूषण वगैरह लेके आते हैं, और मतलब मायके से स्त्रियों के लिए 7 प्रकार के पकवान लाए जाते हैं। तो ये होता है सधौरी गीत। अब ये याद रखना है, काइंड ऑफ बेबी शावर ही है, काइंड ऑफ क्या, ये बेबी शावर ही है। फिर उसके बाद में आता है ये सोहर गीत। सोहर के बाद में बधाई गीत। बधाई गीत क्यों, बच्चे का जन्म तो हो गया है सोहर गीत में, है ना, आप लोग इसको सीक्वेंस में लिख लेना। षष्ठी कार्यक्रम होता है जिसको छठी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। षष्ठी कार्यक्रम बच्चे के पैदा होने की 6वें दिन जो मनाया जाता है, छठी संस्कार, उस अवसर पे जो गीत गाया जाता है उसी को ही बधाई गीत बोले जाते हैं। फिर लोरी गीत। तो लोरी गीत क्या होता है, बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो लोरी गीत होता है। और एक होता है बरुआ गीत। तो बरुआ गीत क्या होता है, उपनयन संस्कार के समय गाया जाता है बरुआ गीत को। तो ये सारी चीज़ें हैं जन्म संस्कार से संबंधित। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है, तो विवाह गीत आता है। विवाह संबंधी गीत सबसे पहले तो चुलमाटी, छत्तीसगढ़ के लोगों को पता है चुलमाटी। फिर उसके बाद मंगरोहन करके है, इसी को मड़वा भी बोल सकते हैं आप लोग, मड़वा तैयार करते हैं ना। फिर है तेल चग्घी। तेल चग्घी को हम लोग हरदियारी भी बोल सकते हैं। फिर क्या है, मायन गीत। मायन गीत है। फिर नहडोरी करके एक गीत होता है। फिर है मोर सौंपनी। अब हम इसी को परछन भी बोल सकते हैं, परछन बोल सकते नहीं, बोलते हैं। फिर उसके बाद मोर सौंपने के बाद बारात प्रस्थान होता है। इसके बाद में एक नकटा नाच करके। फिर है परघौनी गीत। ये बार बार एग्जाम में पूछता है ना, परघौनी गीत। परघौनी गीत के बाद है भड़ौनी गीत। और फिर भड़ौनी गीत के बाद आता है हमारा मेन टिकावन। सबको पता है ना, गिफ्ट जो देते हैं वो है टिकावन। टिकावन के बाद भावर। भावर यानी फेरा ही है, भावर जो बोलते हैं। और फिर होता है लास्ट में कन्या की विदाई, है ना। विदाई गीत को ही गौना भी बोलते हैं। तो ये इतने सारे हैं विवाह गीत। ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में जमी हुई हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चुलमाटी से। तो चुलमाटी से विवाह का प्रारंभ माना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि गांव के बाहर नदी या तालाब वालाब रहता है ना, वहाँ पर से मिट्टी उठा के लाते, सब जाते हैं ना, विवाह जब प्रारंभ होता है तो एक दिन चुलमाटी ऐसा करके कुछ बोलते हैं, तो वहाँ मिट्टी लेके आते हैं और उस मिट्टी को चूल्हा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद है मंगरोगन। मंगरोगन यानी मड़वा वाला। तो ये एक मंगल कास्ट होता है, कास्ट यानी लकड़ी होता है। और ये इसकी भूमिका क्या होता है कि ये विवाह की साक्षी के रूप में होती है मड़वा। ये जो गीत गाया जाता है ना, मंगरोगन गीत, तो ये मंगरोगन गाड़ते समय गाया जाता है, जिसमें लकड़ी की मानवाकृति को मंडप के नीचे गाड़ते हैं। फिर उसके बाद होता है तेल चग्घी, जिसे हम हरदियारी भी बोलते हैं। तो चुलमाटी के बाद जो हल्दी लगाने का जो कार्यक्रम जो शुरू करते हैं ना, उसे ही तेल चग्घी बोलते हैं। तेल माटी चुलमाटी, ये सुना ही होगा, शादी वगैरह का कार्ड देखे होगे, उसमें लिखा रहता है। तो ये वर और वधू दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है मायन गीत। तो मायन के समय गाया जाने वाला ही है ये।
और इसमें कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सब एक साथ जाते हैं ना, अगर गांव में शादी वगैरह होता है तो देखना एक साथ ना मायन गीत गाते हैं। एक देवी देवता वाले जैसे देवालय में जाके वहाँ पे हल्दी वल्दी का जो भी पूजा पाठ करना होता है चढ़ा के, तो वो सब करते हैं, तो वही है मायन गीत। फिर आता है एक नहडोरी गीत, ये भी वर वधू दोनों पक्ष में होता है। ये सारी चीज़ें वर वधू दोनों पक्ष में होती हैं। तो ये नहडोरी का क्या मतलब है, तो नहलाने के बाद जो डोरी बांधी जाती है। फिर उसके बाद में है मोर सौंपनी। तो ये बारात जब प्रस्थान करता है ना, उसके पूर्व मोर सौंपनी कार्यक्रम किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, महिलाएं जो दिए को साक्षी मानकर, तो उसे ही मोर सौंपनी कहा जाता है। फिर मोर सौंपनी के बाद बारात प्रस्थान करते हैं। बारात तो सब जानते हैं क्या होता है बारात, तो उसके उस समय जो गीत गाया जाता है उसे बारात गीत कहते हैं। फिर बारात तो चली जाती है। अब बारात जाने के बाद बारात में सिर्फ मेल जाते हैं ना, और जो फीमेल्स रहती हैं वो घर में एक नाच करती हैं, नकटा नाच, गाना बजाता जो करते हैं उसको नकटा नाच कहते हैं। फिर उसके बाद आता है परघौनी गीत। तो ये बारात के स्वागत के समय गाते हैं, परघाना जिसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में परघाते हैं बारात को, परघाना, तो वो वहाँ पे जो गाते हैं उसको परघौनी गीत बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है भड़ौनी गीत। तो ये भड़ौनी गीत कब गाया जाता है, तो खाने के समय वर वधू पक्ष द्वारा जो हास परिहास होता है ना, जोक वोक मारते हैं वहाँ पे, तो ये उस टाइम पे भड़ौनी गीत गाए जाते हैं। फिर आता है टिकावन। तो जैसे कि सबको पता है, जो हम लोग आज के डेट में रिसेप्शन बोलते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं सबको गिफ्ट्स देते हैं ना, तो वो ही टिकावन है। तो वहाँ पे वर वधू को गिफ्ट दिया जाता है। और टिकावन में एक रिचुअल होता है जिसमें जो टिकावन के रूप में जो वधू के मामा पक्ष द्वारा पचहर दिया जाता है। तो पचहर क्या है, तो ये बर्तनों का समूह है, पीतल और कांसे के 5 प्रकार के बर्तन को पचहर बोलते हैं। तो ये दिया जाता है टिकावन में। फिर होता है भांवर। और भांवर क्या होता है, तो फेरा लेते समय जो गीत गाते हैं ना उसको भांवर गीत बोलते हैं। फिर विदाई या गौना, विदाई या गौना वाले गीत को ही पठौनी गीत भी बोलते हैं। तो वधू की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको पठौनी गीत या विदाई गीत कहा जाता है। अब ये लाइन से जमा हुआ है ना, कभी कभी एग्ज़ाम में इसको पूछ सकता है सीक्वेंस में जमा हो करके, तो इसको याद रखना। इसके बाद हम अन्य गीत देखते हैं। तो अन्य गीत में है सबसे पहले तो पंडवानी। तो पंडवानी महाभारत कथा पर आधारित है, जिसमें मुख्य जो रहती हैं नायिका वो है द्रौपदी और नायक रहते हैं भीम। तो द्रौपदी और भीम की कथा पर आधारित है और ये एक बहादुरी से संबंधित गीत है। इसमें गायन एवं वाद्य यंत्र में तो गायन कौन कौन करते हैं, तो झाड़ूराम देवांगन जो कि पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं, तो ये है मुख्य गायक। गायन में मुख्य गायक होते हैं तथा एक वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग रहते हैं और इसमें एक रागी भी होते हैं जो हुंकार भरते रहते हैं और साथ में जो गायक गाते हैं उन्हीं सेम कड़ियों को ये दोहराने का काम करते हैं। और इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होता है तंबूरा, खंजरी और करताल। अन्य लोग जो रहते हैं उनके द्वारा तबला, ढोलक, हारमोनियम, बिंजो और मंजीरा बजाया जाता है। अब देखते हैं इसकी शैली। तो पंडवानी की 2 शैली होती है, एक वेदमती और एक कापालिक। तो वेदमती जो शैली है वो शास्त्र सम्मत गायकी के आधार पर गाई जाती है और ये महाभारत के अनुसार गाई जाती है। पूरी महाभारत के अनुसार गायकी करते हैं और स्वयं को महाभारत गायक कहते हैं। खुद को पंडवानी गायक नहीं कहते इन लोग, महाभारत गायक कहते हैं। और जो वीरासन पर घुटनों के बल बैठकर केवल गायन होता है इसमें वेदमती शैली में। और इसके प्रमुख कलाकार हैं झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद और ऋतु वर्मा। वहीं कापालिक शैली में गायन करते करते ना चलते फिरते रहते हैं, नृत्य करते हैं और फिर अभिनय जैसे करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। उसी के दौरान थिरकना विरकना भी इनका चलता रहता है कापालिक में। और इसमें गायन के साथ साथ नृत्य भी होता है, परंतु वेदमती शैली में केवल गायन होता है। कपाल शास्त्र वाचक परंपरा पर आधारित है कापालिक शैली। और इसमें जो अन्य जो गायक हैं जैसे कि पठारी प्रधान, तो पठारी प्रधान जो वाद्य यंत्र बजाते हैं ना उसे किंकणी बाना बोला जाता है, किंकणी या बाना। और जो गोगिया प्रधान जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उसे किडिंग कहा जाता है। और कापालिक शैली के मुख्य कलाकार कौन है, तो तीजन बाई है, शांति बाई है, उषा बारले है और प्रतिमा बारले है। एक तीसरा पंडवानी का भी स्वरूप है जो कि एक संवाद रूप में होती है। तो इसके गायक का नाम याद रखना, रेवाराम गंजीर। पंडवानी जो गीत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त है, फेमस है। तो जो इंटरनेशनली जो फेमस पर्सन है उनमें है झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई और ऋतु वर्मा। इनमें अन्य कलाकार कौन कौन है, तो वो है दानी प्रधान, गोगिया प्रधान और रामजी देवार।
फिर पंडवानी के एक शौकिया कलाकार भी हैं जो इनका गायन करते हैं, जिसमें है रायपुरिया देवार। इन लोग सारंगी का वाद्य यंत्र बजाते हैं। और रतनपुरिया देवार है जो दुरुंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। और पारधी तथा भिम्मा है और कंवर जनजाति भी है, तो ये याद रखना। फिर इसके बाद हम देखते हैं बांस गीत। तो ये जो बांस गीत है ये राउत जनजातियों के द्वारा दुख के अवसर पर गाया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो बांस है, जिसे मोहराली भी बोलते हैं। और ये कम से कम 2 हाथ लंबा रहता है और ये एक बांसुरी के समान ही होता है। इसमें फेमस जो कथा है उसमें शीत बसंत, मोर ध्वज और कर्ण कथा है। अब इसमें जो गायन में जो जो लोग होते हैं ना, उसमें गायक भी होता है, रागी भी होता है और वादक भी होता है। और जब बांस गीत हम जब शुरू करते हैं ना, तो जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले देवी माँ की स्तुति से होती है, और जिसे घोर कहा जाता है। तो ये याद रखना कि घोर पूछ सकते हैं घोर किसे कहते हैं। तो बांस गीत में जो देवी की स्तुति से प्रारंभ की जाती है उसे घोर कहा जाता है। और बांस गीत की जो मेन गायक हैं, सिंगर हैं, उनका नाम है केजूराम यादव और नकुल यादव। फिर देखते हैं नचौनी गीत। तो नचौनी गीत क्या है? तो ये नारी जन स्त्री के विरह वेदना और संयोग वियोग का गीत है। फिर हम देखते हैं बसदेवा गीत। तो बसदेवा गीत क्या है? इसको जय गंगान या हरबोला भी बोलते हैं। ये देखना, एक बजाते हुए आते हैं ना, कुछ लोग आते हैं बजाते हुए ऐसे घूम घूम के मंग के स्टोरी बोलते रहते हैं जय गंगान जैसा, तो इसलिए उसे जय गंगान या हरबोला भी बोलते हैं। तो ये मेनली बसदेवा जनजाति द्वारा गाया जाता है। और ये जो श्रवण कुमार जी की कथा है ना, उस पर आधारित है, जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जाते रहते हैं और दशरथ जी द्वारा इनको बाण लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इस पर आधारित है। तो इस गीत के द्वारा ना मातृ पितृ भक्ति का भी आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है बिरम गीत, और ये है लास्ट गीत। तो बिरम गीत जो है इसे ही देवार गीत बोला जाता है। तो देवार गीत कौन गाते हैं? तो देवार जनजाति के लोग गाते हैं। लेकिन बिरम गीत क्या होता है? तो देवार जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो जो गीत गाती हैं ना, उसे हम बिरम बोलते हैं। और देवार एक घुमंतु जनजाति है ना, तो ये लोग भिक्षा मांगकर देवार गीत गाते हैं। इसके मेन जो गीतकार हैं वो है रेखा सिंह और बद्री सिंह कटारिया। और इसमें जो मेन कथा है ना वो चंदा रउताइन, नगेसर कहना और दसमत कहना है। तो हम लोगों ने ये सारे लोकगीत छत्तीसगढ़ के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।